करें, कोई ऐसी बात नहीं करें जिससे कि हमारा आंदोलन कमजोर पड़े। स्वेच्छा से व्यापार महासंघ ने कल मीटिंग करके और 30 तारीख से अनिश्चित काल के लिए मंडी को बंद करने का निर्णय लिया है और पूरे प्रेस में इस बात की उन्होंने जानकारी दे दी है कि नीमका थाना की मंडी, नीमका थाना की सब्जी मंडी और सारी मंडियां कल 30 तारीख से अनिश्चित काल के लिए बंद रहेंगी। मैं व्यापार महासंघ का, मैं सब्जी मंडी एसोसिएशन का बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जनता का मान रखते हुए इनको शर्म चाहिए, इनको शर्म चाहिए। एक दिन में इन्होंने पूरी जीवन खा लिया, तुम्हारे को फायदा नहीं मिलेगा, चलेगा। थोड़ी बहुत तो शर्म करो, बिल्कुल डूब रहे तुम लोग। शादी नीम का व्यापार बंद होना चाहिए। और सुनो, एक लिए तो कहना चाहूंगा मैं आपसे, आप लोगों ने कईयों ने कहा प्रेम सिंह जी बादल साहब, कहेगा प्रेम सिंह जी, कहेगा बादल साहब अंगूठा छाप है। कल भाई राजेश भाईरा ने अपने खुले दिल से सोशल मीडिया की तरह कहा कि ये रजिस्टर्ड चोर है, जिसने 25 साल से अपने नियम लूटा है। और ये जो बड़े व्यापारी, बड़े परिवार सब जो भी हम सब मानेंगे, विधायक साहब हम कभी साथ देना चाहिए। जब ये हमारे साथ कर्नल क्योड़ी फैसला ने कहा फैसले पटरियों को पे उसकी 1.5 लाख पेंशन थी, क्योड़ी बाबा की 1.5 लाख पेंशन थी, पूरा सेटल परिवार था, उसको जरूरत नहीं थी। उसने एक स्टोरी भी कौन को जगह है, तो अगर आपको जानना है विधायक साहब आह्वान करो, आप पटरियों में बेटा साथ है, ये पटरियां यही है और आप यही हो, ये जनता के साथ आप ये खेलना बंद कर दो, ये सारी चीजें बंद कर दो। साफ सुथरी बात यही है, मंच पे आ गया हो और खुले दिल के साथ चलो, हम आपके साथ हैं, जी जान से साथ हैं। और मैं इस खुले मन से एक सरपंच प्रतिनिधि होने के नाते ये घोषणा करता हूं कि आज के बाद मेरा परिवार जब तक नीम का थाना जिला नहीं बढ़ेगा, ना वोट डालेगा, ना वोट में खड़ा होगा। और हमारे सरपंच के पद से कल सुबह पूरी कॉलम इस्तीफा देगी, अभी बंद कराओ नीम और नीम का थाना भी बंद होना चाहिए। और ये प्रेम सिंह नाम का कुछ नहीं है, वो ठुर्रा पिटा था, फिर एक ही जो है 7.5 में दोबारा ठहरे हो जाएगा। ये मैं आपको फिर कह रहा हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ भाई राजेश भाईरा को, उसने खुले दिल से कल कहा कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी है और ये चोर है, इनको भगाओ, इनको शर्म नहीं है, खुले दिल से बैठे हैं, कोई कहने वाला नहीं है। बकवास कर दो फालतू क्या क्या अपनी फालतू करके बंद करो सिस्टम, थोड़ा बाजार बंद होना चाहिए और रणनीति बनाओ। अगर ये केएल साहब का मैं धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने पूरा टाइम लेके पूरी एक सिस्टमेटिक तरीके से पवार साहब की मीटिंग में गया, पवार साहब ने आश्वासन दिया, इस सरकार की इतनी हिम्मत हो गई कि अपने नीम का थाना जिला डाल दिया, पूरे माध्यम पूरे करते हैं। ये खेल खेलना बंद करो। व्यापार संघ ने ऐसा क्या कर लिया, एक दिन में क्या कर लेंगे, कल से मामला है, 2 दिन ठंडे हो जाएंगे लोग, तीसरे दिन फिर खोल लेंगे। लोगों का आज कोई शादी नहीं, कोई ब्याह नहीं, कोई मुहूर्त नहीं, कोई और कुछ नहीं, बच्चों की भी छुट्टियां चल रही है, क्या तमाशा लगा रखा है। सर नहीं आती, इनको पूरा बाजार में आराम से व्यापार कर रहे हैं अपना, इनको व्यापार बंद करना चाहिए और सबको साथ आना चाहिए, हमारी ये और आदि करनी चाहिए। हम इसके साथ की सूचना के लिए मैं आप लोगों के बीच में ये बताना चाहता हूं कि ये जो जिले की मांग आजादी के बाद से 1952 से चली आ रही है और हमारे बहुत से नौजवानों ने, हमारे बुजुर्गों ने इसे खून पसीने से सींचा है और हमेशा एक क्रांति के रूप में अपनी आवाज को जब जब भी उन्हें मौका मिला है बुलंद करने की कोशिश की है। आप लोग तमाम नौजवान साथियों से भी मैं आह्वान करता हूं कि आप लोग धैर्य का परिचय देते हुए तथ्य और आंकड़ों के साथ में आप लोग ये लड़ाई लड़े और ये लड़ाई निरंतर रूप से आप और हम सब लोगों को मिलकर जारी रखनी होगी। इसमें पार्टी विचारधारा से हटके हम लोगों को ये नहीं सोचे आप लोग बिल्कुल भी कि बीजेपी, कांग्रेस, आरएलपी, बसपा, ये कुछ नहीं है भाइयों। ये हमारे बुजुर्गों का मान सम्मान की बात है, हमारे जवान किसान मजदूर की बात है, ये आम जन की आवाज है। इस आवाज में एक रिवोल्ट पैदा करना पड़ेगा जिसको हम विद्रोह बोलते हैं। और ये विद्रोह जब तक आप लोग सारे संगठित होकर एक जाजिम पे आप लोग नहीं बैठ के तय कर पाएंगे। मैं संघर्ष समिति से मैं कहना चाहता हूं और मैं पार्टी विचारधारा से हटके भी ये कहना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से कि इसमें बीजेपी कांग्रेस का कोई मतलब नहीं, इसमें ये नीम का थाना की बात है। हमारे नीम का थाना को जिला कैसे कायम रह सकता है, इसके लिए आप सब लोगों को अंतिम सांस तक लड़ना चाहिए। और मैं तो रिवोल्ट की बात अभी ये कह रहे थे कि व्यापारी वर्ग
भाई वोट कमा लिए, बहुत कुछ कर लिया, इन्हें बंद करना चाहिए, शांति तरीके से बंद का आह्वान भी लोगों ने, बहुत से लोगों ने किया है। तो भाइयों, छोटे मोटे त्याग तो आप लोगों को करना पड़ेगा। अगर त्याग की भावना आप में नहीं है, रिश्ते, किसी भी रिश्ते में देख लो, अगर त्याग अगर मौजूद नहीं है आप में, अगर थोड़ा सा भी त्याग बलिदान की भावना नहीं है, तो आप रिजल्ट तक नहीं पूछ पाओगे। और आप कह रहे हो कि इस लड़ाई को हम लोग यहाँ से रोड से लेके विधानसभा तक लड़ेंगे। निश्चित रूप से आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपका बेटा, आपका भाई है राजेश भाड़ा, हमेशा आपके लिए अग्रणी पंक्ति में आपको खड़ा मिलेगा, इतना विश्वास आपको दिलाता हूँ। आप कतई ये नहीं सोचे कि पार्टी पॉलिटिक्स से ये व्यक्ति विशेष का काम ना होके ये सामूहिक मामला है, हमारे आन बान शान का मामला है। इस लड़ाई को बड़ी मजबूती और शिद्दत के साथ में हम लड़ेंगे। और मैं यहाँ पे जो हमारे बीजेपी के प्रत्याशी है प्रेम सिंह जी बाजोर, उनको भी कहना चाहूंगा कि आप निश्चित रूप से अगर जन भावना से जुड़े हो, हमारे लोगों को आप लोग जन कल्याण की भावना रखते हो, तो आप निश्चित रूप से हमें ये समाचार मिलना चाहिए कि आपने मंत्री पद से मेरी नजर में तो मैं यही बताऊंगा, ये नकली मंत्री पद है भाइयों, नकली डम्मी समझते हो ना, ये फोर सेल समझा ना। जैसे कार बाजार में गाड़ियों पे डब्बे लग के लिखा होता है कि गाड़ी बिका हुआ फोर सेल, ये फोर सेल है, ये डुप्लीकेट मंत्री है, कोई मंत्री नहीं है, कोई कैबिनेट का की बहुत बड़ा मंत्री है। इसको हम मांग करते हैं इस मंच के माध्यम से कि इन्हें तुरंत इस सरकार में रहते हुए इस्तीफे की मांग करते हैं या पुरजोर तरीके से। और विधायक साहब से भी मैं मोदी जी से भी कहना चाहता हूं कि आपको भगवान का दिया हुआ सब कुछ मिला है, आशीर्वाद अच्छा है और अच्छा व्यापार है। आप भी व्यापार के बारे में ऊपर नीचे मत सोचना कि भजनलाल सरकार से कोई ऊपर से फोन आ जाए कि क्या कर रहे हो एमएलए साहब, कैसा क्या चल रहा है। तो एमएलए साहब आप भी बैग मत होना, कभी ये सोचो कि यार हमारा व्यापार है बहुत बड़ा। इसमें ये कह देना कि ईट से ईट बता देंगे। और ईमानदारी से कह के जा रहा हूं, अगर खून बहाने की भी जरूरत पड़ी तो राजेश भाड़ा आपके लिए सबसे पहले आपको तैयार मिलेगा, इतना विश्वास दिलाता हूं। और भाइयों, यहाँ से राजमार्ग भी जाते हैं, यहाँ से रेलवे पटरी भी दूर नहीं है, यहाँ का व्यापार मंडल भी अपने से कहीं दूर नहीं है। जब हमें ये लगेगा कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही, तो निश्चित रूप से हम चक्का जाम भी करेंगे, हम रेलवे ट्रैक भी जाम करेंगे। और हमारे बीच में हमारे मार्गदर्शक केएल साहब भी यहाँ बैठे हुए हैं, इन्होंने भी प्रशासनिक तरीके से वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को भी समझते हैं, गवर्नेंस को भी समझते हैं, तो इनसे भी गाइडलाइन लेंगे, हम मार्गदर्शन लेंगे, क्योंकि ये बहुत सीनियर आईएएस रहे हैं। तो इनके मार्गदर्शन में सारे लोग मिलकर एक रिवोल्ट, एक ताकत आप और हम सब तय करेंगे। और उसी के हिसाब से, क्योंकि बहुत से वक्ता हमारे बीच में है, मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए अपनी बात को खत्म करूंगा और आप लोगों से आश्वस्त होना चाहूंगा कि आप लोग इस विद्रोह की आग में, जो इंकलाब की आग जो आपके सीने में खटक रही है ज्वालामुखी के रूप में, निश्चित रूप से ये ज्वालामुखी हम लोग छोड़ के रहेंगे और सरकार को ये बता के रहेंगे कि हम पीछे हटने वाले नहीं। क्योंकि मैं कहना चाहता हूं, ये धरती नीमका थाना की धरती, ये संसद श्री जेपी यादव की धरती है, ये कारगिल पे जिसने अपना झंडा फतेह किया देश के अनबान शान की रक्षा के लिए, ये दिगंबर सिंह की धरती है, ये ओम प्रकाश साई जी की धरती है। आप तमाम सब लोग ये शपथ और संकल्प लेना कि हम इस आवाज को बुलंद करेंगे और सरकार को निश्चित रूप से बैकफुट पे हम लोग करेंगे। आप लोग संकल्प लेना, हाथ उठा के आप लोग आश्वस्त करें कि हम इस लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे। इंकलाब जिंदाबाद।